आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 190 पढ़ने की कोशिश करेंगे। मिर्ज़ा गालिब साहब ने फिर से एक बार बड़ी खूबसूरत गज़ल लिखी है। जिस अंदाज से वो इस दुनिया की चीज़ों को देखते हैं, जो एक पिक्चर वो अपनी शायरी में पेंट करते हैं, उनकी इमेजिनेशन, उनकी इमेजरी, इन सब चीज़ों की एक बार फिर से हमें इस गज़ल में दाद देनी पड़ेगी। और थोड़ी लंबी गज़ल है, कुछ शेर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो गालिब साहब कहते हैं कि हर कदम दूर ये मंजिल है नुमायां मुझसे, हर कदम दूर ये मंजिल है नुमायां मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बयाबां मुझसे। दर से उन्वान तमाशा ब तगाफुल खुशतर, दर से उन्वान तमाशा ब तगाफुल खुशतर, है निगाह रिश्ताए शिराज़ाए मिजगा मुझसे। वहशते आतिशे दिल से शबे तन्हाई में, वहशते आतिशे दिल से शबे तन्हाई में, सूरते दूध रहा साया गुरेजा मुझसे। गमे उशाक न हो सादगी आमोज बुता, गमे उशाक न हो सादगी आमोज बुता, किस कदर खानाए आईना है वीरा मुझसे। असरे आबला से जादाए सहराए जुनू, असरे आबला से जादाए सहराए जुनू, सूरते रिश्ताए गौहर है चरागा मुझसे। बेखुदी बिस्तरे तमहीद फरागत हो जो, बेखुदी बिस्तरे तमहीद फरागत हो जो, पुर है साए की तरह मेरा शबिस्ता मुझसे। शौक़ दीदार में गर तू मुझे गर्दन मारे, शौक़ दीदार में गर तू मुझे गर्दन मारे, हो निगाह मिसले गुले शमा परेशान मुझसे। बेकसी हाय शबे हिज्र की वहशत है, बेकसी हाय शबे हिज्र की वहशत है, साया खुर्शीद क़यामत में है पिन्हा मुझसे। गर्दिशे सागरे सद जलवाए रंगी तुझसे, गर्दिशे सागरे सद जलवाए रंगी तुझसे, आईना दारिये यक दीदाए हैरान मुझसे। निगाहे गर्म से एक आग टपकती है असद, निगाहे गर्म से एक आग टपकती है असद, है चरागां खसो खाशाक गुलिस्तां मुझसे। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर है कि हर कदम दूर ये मंजिल है नुमायां मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बयाबां मुझसे। दूरी ये मंजिल, मंजिल तक की दूरी, डिस्टेंस टू योर डेस्टिनेशन। नुमायां ज़ाहिर, खुला, साफ साफ नज़र आने वाला। बयाबां विल्डरनेस को कहते हैं। जनरली रेगिस्तान के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जंगल भी हो सकता है, लेकिन आप समझें रेगिस्तान। तो एक दीवाने पागल आशिक की दशा को यहाँ पे बयान किया गया है। उसका पागलपन इस दुनिया पे भी असर करता है और उसके बुरे नसीब को भी यहाँ पे बयान किया गया है, उसकी तरफ इशारा है। शेर है कि हर कदम दूर ये मंजिल है नुमायां मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बयाबां मुझसे। तो जब मजनू इश्क में पागल हो गया था, तो फिर वो शहर को छोड़ के रेगिस्तान की तरफ दौड़ता हुआ चला गया था, रेगिस्तान में रहने के लिए चला गया था। सिमिलर इमेजरी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, मगर यहाँ आशिक की दीवानगी, पागलपन एक अलग लेवल पे पहुँच गया है। और आशिक की मंजिल बयाबां है, रेगिस्तान है, जिसकी तरफ वो दौड़ता हुआ जा रहा है। और वो कहता है कि हर कदम दूरी ये मंजिल है नुमायां मुझसे, कि हर कदम पे मंजिल तक की दूरी मुझसे नुमायां है, मुझसे जाहिर होती है, दूरी का मुझसे पता चलता है, या मंजिल तक की दूरी हर कदम मुझसे ही बनती है। और वो कैसे? मेरी रफ्तार से भागे है बयाबां मुझसे, कि जिस रफ्तार से, जिस तेज़ी से मैं बयाबां की तरफ भागता हूँ, दौड़ता हुआ जाता हूँ, उसी रफ्तार से ये बयाबां, ये रेगिस्तान मुझसे दूर भागता जाता है। देखिए क्या इनोवेटिव इमेजरी है। कई रंग हैं इसके अंदर। आशिक की दीवानगी, उसके पागलपन में इतनी शिद्दत है कि बयाबां भी उससे डरता है। ये रंग हो सकता है। और आशिक से दूर भागता है कि कहीं आशिक के इश्क की गर्मी बयाबां को, रेगिस्तान को ही न जला दे। या खुद एक गर्म जगह है रेगिस्तान, लेकिन वो आशिक के पैशन, उसकी इश्क की गर्मी से डरता है। और आशिक का पागलपन इस कायनात पे भी असर कर रहा है, और बयाबां उससे दूर भागता जा रहा है। जैसे जैसे वो बयाबां की तरफ भागता है, बयाबां आशिक से और आगे दौड़ता चला जाता है उसी रफ्तार से।
बुरी किस्मत का भी रंग है कि एक तो मैं इश्क में पागल हो गया, शहर के लोगों ने मुझे पत्थर मारे, अब मैं रेगिस्तान की तरफ दौड़ता हो जा रहा हूँ और वो भी मुझसे दूर भाग रहा है। तो मेरे नसीब में शहर तो था ही नहीं, या मेरे नसीब में रेगिस्तान भी नहीं है, या जहाँ कोई नहीं रहना चाहता वो भी, जब वो जगह भी, वो रेगिस्तान भी, वो बयाबां भी मेरे नसीब में नहीं है, मुझसे दूर भागता है। अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। कहते हैं कि मेरी रफ्तार से भागे है बयाबां मुझसे। तो आशिक के पागलपन की शिद्दत बयाबां को ऐसा लगता है ताकत दे रही है, या तो आशिक की रफ्तार ही वो चीज़ है जो बयाबां को भी भगा रही है। सो द डेजर्ट इज ड्राइंग सम सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी, यू नो, फ्रॉम द मैडनेस ऑफ द लवर, या तो इसी वजह से रेगिस्तान भी भागता हो जा रहा है। जनरल ह्यूमन कंडीशन पे एक कमेंट भी हो सकता है कि जितनी शिद्दत से आप मंजिल की तरफ भागते जाओगे उतनी दूर ही मंजिल आपसे भागती चली जाएगी। जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय द जर्नी, मंजिल भी आ जाएगी, या उसकी तरफ पागल बन के मत भागो। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि आशिक के पागलपन को बयान किया गया है और उसका पागलपन इस दुनिया पे, एक बयाबां पे क्या असर करता है उसको डिस्क्राइब किया गया है। उसके पागलपन की शिद्दत को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। हर कदम दूरी ये मंजिल है नुमायां मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बयाबां मुझसे। ये भी मेरी किस्मत में नहीं, बयाबां भी मुझसे दूर भाग रहा है। दर से उन्वान तमाशा ब तगाफुल खुशतर, दर से उन्वान तमाशा ब तगाफुल खुशतर, है निगाह रिश्ताए शिराज आए मिजगा मुझसे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड शेर है। उन्वान कहते हैं टाइटल को, जैसे किसी किताब का या ख़त का टाइटल। दर्स लेसन को, सबक को, पाठ को कहते हैं। तमाशा कोई खूबसूरत नज़ारा, सम सॉर्ट ऑफ स्पेक्टिकल। महबूब के दीदार का तमाशा हो सकता है, इस दुनिया की खूबसूरती का तमाशा भी हो सकता है। दर से उन्वान तमाशा, लिटरल मीनिंग है कि तमाशे के उन्वान का सबक, पाठ। या ब तगाफुल, तगाफुल के साथ, बेपरवाही के साथ, इग्नोरेंस के साथ, या विद निग्लिजेंस। खुशतर मतलब अच्छा, मुनासिब, बेटर और अप्रोप्रिएट। मिजगा कहते हैं पलकों को, आई लैशेस को। रिश्ता, धागे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिससे किसी चीज़ को सिला जाता है। शिराजा, यहाँ पे जुज़बंदी, बाइंडिंग या किसी किताब की बाइंडिंग के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ आँखों को या पलकों को एक किताब से कंपेयर किया गया है। या तो जैसे आंखें खुलती हैं उसी तरह किताब को आप खोलते और बंद करते हैं। और यहाँ पे एक किताब है जिसको सिल के बाइंड कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो आप इमेजिन करें किताब जिसको आगे से धागे से सिल के बंद कर दिया गया हो, और वो किताब खुल ना सके। या किताब की स्पाइन की बाइंडिंग की बात नहीं हो रही, किताब को आगे से सिल के बंद कर दिया गया है। उसी तरह की किताब गालिब साहब ने इमेजिन किया है कि आँख उस तरह की किताब है या पलकें उस तरह की किताब है। तो शिराज, रिश्ता है शिराजा है मिजगा, पलकों की किताब की बाइंडिंग का धागा, थ्रेड ऑफ द स्टिचिंग और बाइंडिंग ऑफ द आई लैशेज। या तो आँख आपकी बंद हो गई, जो आई लैशेज हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज होके आँखों की किताब को बंद कर दे रही हैं। तो ये उनकी इमेजिनेशन है। तो शेर है कि दर से उन्वान तमाशा ब तगाफुल खुशतर, है निगाह रिश्ताए शिराज़ाए मिजगा मुझसे। तो जनरली जो तगाफुल, बेपरवाही, नेग्लिजेंस है वो महबूब की क्वालिटी होती है, महबूब का रवैया होता है, वो हमेशा आशिकों को इग्नोर करता है। यहाँ आशिक या गालिब साहब या एक आम इंसान ने खुद तगाफुल इख्तियार कर लिया है। तो कहते हैं कि दर से उन्वान तमाशा, दर से उन्वान तमाशा ब तगाफुल खुशतर, कि तमाशे के उन्वान का सबक बेखबरी, बेपरवाही में ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी लाइन में कहते हैं, है निगाह रिश्ताए शिराज़ाए मिजगा मुझसे, इसलिए मेरी निगाह पलकों की जुज़बंदी का धागा बन गई है। तो मेरी वजह से निगाह ने पलकों की, आँखों की किताब को सी के बंद कर दिया है। तो ये काम निगाह ने किया है। अब देखें इसके अंदर लिटरल रंग, दो तीन तरह के रंग हैं। एक तो ये, ऐसा लगता है कि वो अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं और जो बाहर तमाशा, जो बाहर नज़ारा दिखाई दे रहा है वो महबूब की खूबसूरती का नज़ारा हो सकता है, दुनिया का नज़ारा हो सकता है, उसको इग्नोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस तमाशे का सबक सीखना है, उससे कुछ सीखना है,
या उस तमाशे का लुत्फ़ आपने उठाना है तो बेहतर है कि आप उसको इग्नोर करें और अपने अंदर देखें, आंखें बंद करके अपने अंदर देखें। ये लिटरल रंग एक इसके अंदर से उभर के आता है। और सिंबॉलिक रंग देखें, महबूब का असली तमाशा देखना है या असली महबूब को देखना है तो आप अपने अंदर देखें, और बाहर के तमाशे को इग्नोर कर दें, अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर देखो, यही मैं कर रहा हूँ। तब आपको असली तमाशे का मज़ा आएगा, असली तमाशा आपको अपने अंदर नज़र आएगा। मेरे ख्याल से ये बात इस शेर में वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे रूहानी महबूब भी ऑब्वियसली हो सकता है, दुनिया का महबूब भी हो सकता है जो उनके दिल में बसा है, और वो अपने दिल के अंदर कहते हैं उसका दीदार करना चाहिए। अपने महबूब को आंखें बंद करके, आंखों की किताब को बंद करके अपने अंदर देखो, ये बेहतर है। इससे आपको उसके तमाशे का ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। एक और मिलता जुलता रंग ये है कि ये दुनिया का तमाशा आपकी तवज्जो, आपकी अटेंशन डिज़र्व नहीं करता। तो या तो अपने दिल के अंदर रूहानी तमाशे को देखो, उसको एंजॉय करो, या इस दुनिया के तमाशे को भी दिल की निगाह से देखो। तो इसके पीछे जो डिवाइन रियलिटी है उसको अपने दिल की निगाह से देखने की कोशिश करो। जो तुम्हें आंखों से दिखाई देता है, आंखों की किताब खोल के जो तुम्हें दिखाई देता है वो असली नहीं है। उसके पीछे की डिवाइन रियलिटी को देखने की कोशिश करो जो आंख से दिखाई नहीं देती। ये हो सकता है यही सबक है, तो और क्योंकि यहाँ पे सबक की बात हो रही है कि ये दुनिया का तमाशा जो दिखाई देता है वो असलियत नहीं है, इसके पीछे एक रूहानी रियलिटी है, स्पिरिचुअल रियलिटी है, उसको देखने की कोशिश करो। ये सबक तुम आंखें, खुली आंखें रख के दुनिया को देख के, जो अपेरेंट रियलिटी है उसको देख के ये सबक तुम नहीं सीख सकते। आंखें बंद करके ये सबक तुम्हें अंदर से लेना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। तो फिर एक स्पिरिचुअल रंग भी इसके अंदर से उभर के आता है। और एक रंग ये कि हम शायरी में पहले देख चुके हैं कि अक्सर जो गालिब साहब का महबूब होता है वो इमेजिनरी होता है, वो इस दुनिया का महबूब है ही नहीं, वो सिर्फ उनके ख्यालों में ही एग्जिस्ट करता है, उनके माइंड में, उनके दिल में ही एग्जिस्ट करता है। तो शायद उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस दुनिया के महबूब जो खूबसूरत लोग हैं उनको इग्नोर करो, जो महबूब आपके दिल के अंदर बसा हुआ है उसको आंखें बंद करके अपने अंदर देखो। ये रंग हो सकता है। और महबूब के दीदार का मज़ा इसी हालत में मुमकिन है कि हम उसे इस तरह से देखें कि महबूब को खबर ना हो कि हमारी आंखें खुली हैं और उसकी तरफ देख रही हैं। ये एक रंग भी इसके अंदर से उभर के आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे खूबसूरत रंग जो मुझे लगा वो ये है कि महबूब का दीदार या इस दुनिया के तमाशे का लुत्फ़, इससे कोई सबक तुमने सीखना है तो वो आंखें बंद करके अपने अंदर देखो, अपने दिल के अंदर देखो। ये बात आंखों से देखने वाली नहीं है। जैसा मैंने कहा काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेर है, हो सकता है आपको कोई और रंग इसके अंदर नज़र आए। तो कहते हैं दर से उन्वान तमाशा बतगाफुल खुशतर, इस दुनिया को इग्नोर करके तुम इसके तमाशे से सबक सीख सकते हो। ये दैट इज़ अ बेटर वे ऑफ लर्निंग द लेसन। दर से उन्वान तमाशा बतगाफुल खुशतर है निगाह रिश्ताए शराज़ाए मेजगां मुझसे, और मैंने ऐसा किया है मेरी वजह से, या मेरी निगाह जो है उसने आंखों की किताब को सी के बंद कर दिया है। दर से उन्वान तमाशा बतगाफुल खुशतर है निगाह रिश्ताए शराज़ाए मेजगां मुझसे। आई होप इट मेड सम सेंस। अगला शेर देखें, वहशते आतिशे दिल से शबे तन्हाई में, वहशते आतिशे दिल से शबे तन्हाई में, सूरते दूध रहा साया गुरेजा मुझसे। बड़ा ही खूबसूरत शेर है। वहशते आतिशे दिल, दिल की आग की वहशत, पागलपन के लिए वहशत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अकेलापन भी हो सकता है लेकिन जनरली पागलपन। शबे तन्हाई, तन्हाई की रात, नाइट ऑफ सॉलिट्यूड, अकेलेपन की रात, जुदाई की रात। यहाँ पे अकेलेपन की रात है। सूरत दूध, दूध कहते हैं धुएं को, स्मोक को, तो धुएं की तरह या धुएं की शक्ल में। गुरेजा भागने वाला, और टेकिंग फ्लाइट। तो कहते हैं कि वहशते आतिशे दिल से शबे तन्हाई में, सूरते दूध रहा साया गुरेजा मुझसे। तो अकेलेपन की रात है, महबूब का साथ नहीं है, कोई दोस्त और साथ नहीं है, और दिल में शिद्दत से इश्क की गर्मी की आग भड़क रही है, आग जल रही है। तो इस मंज़र को बयान किया गया है वहशते आतिशे दिल से शबे तन्हाई में, कि इस तन्हाई की रात में मेरे दिल की आग की वहशत से क्या हुआ है, सूरते दूध रहा साया गुरेजा मुझसे, कि मेरा साया भी मुझसे इस तरह दूर दूर भागता है
जैसे शमा से धुआं दूर भागता है। क्या देखें, खूबसूरत इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। इस कदर तन्हाई है कि मेरा साया भी मेरा साथ नहीं देता इस तन्हाई की रात में। तो मेरे दिल की आग की वहशत से सब घबराते हैं। उनको लगता है कि मेरे दिल के साथ साथ ये आग उनको भी जला के कहीं राख ना कर दे। और दोस्त ज़माना महबूब तो क्या, मेरा साया भी मेरा साथ नहीं देता, मेरा साया भी मुझसे दूर भागता है। क्या इमेजरी देखें, आग जल रही हो, उसमें से धुआं निकलता है, तो गालिब साहब इमेजिन करते हैं कि वो धुआं जो है वो आग से भाग रहा है। उसी तरह उनके दिल की आग से धुआं बन के साया उनसे दूर भागता है। या तो आशिक के दिल की आग भी यही असर रखती है सब पे, दुनिया पे। उनके साए पे भी वो असर करती है, साया भी उनका साथ नहीं देता। इस कदर गमगीन, अंधेरी, दुख से भरी तन्हाई की रात आशिक बिता रहा है। इससे मिलता जुलता एक शेर हमने गज़ल नंबर 153 में पढ़ा था। साया मेरा मुझसे दूर, साया मेरा मुझसे मिसले दूध भागे है असद, साया मेरा मुझसे मिसले दूध भागे है असद, पास मुझ आतिश बजा के किससे ठहरा जाए। तो सिमिलर रंग इस शेर के अंदर भी है। तो कहते हैं कि वहशते आतिशे दिल से शबे तन्हाई में, वहशते आतिशे दिल से शबे तन्हाई में, सूरते दूध रहा साया गुरेजा मुझसे, सारी रात मेरा साया भी मुझसे दूर भागता रहा। इस तन्हाई की रात में इस कदर आग मेरे दिल में जल रही थी, उस आग की वहशत से साया भी मुझसे दूर भागता रहा। गमे उशाक न हो सादगी आमोज बुता, गमे उशाक न हो सादगी आमोज बुता, किस कदर खानाए आईना है वीरा मुझसे। गमे उशाक, आशिकों का गम, उनके दिल का, अपने दिल का गम हो सकता है, या उनके लिए गम भी हो सकता है कि आशिक मर गया है और माशूक को उसका गम है, ये भी हो सकता है। सादगी आमोज बुता, बुत खूबसूरत महबूबों को कहा जाता है, तो खूबसूरत महबूबों को सादगी सिखाने वाला। खाना है आईना, आईने का घर, ऐसा घर जहाँ पे आईने लगे हों, लाइक ए मिरर हाउस और मिरर चैम्बर, जहाँ बैठ के हसीन महबूब अपने आप को सजाते संवारते हैं। तो एक खाना है आईना इमेजिन किया गया है, हर तरफ आईने लगे हैं जहाँ महबूब अपने आप को सजाते संवारते हैं। आशिक भी वहाँ आता है या वहाँ आता था उनकी खूबसूरती को निहारने के लिए। तो देखिए, महबूब को भी आशिकों की ज़रूरत है। या अगर इश्क करने वाला और उनके हुस्न को देख के निहारने वाला, तारीफ़ करने वाला, अप्रिशिएट करने वाला ही कोई नहीं है, तो फिर सजने संवारने की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है। तो महबूब को भी आशिक की ज़रूरत है। और लेकिन महबूब आशिक पे जुल्म भी ढाता है। ऐसा लगता है कि बेचारा आशिक मर गया है या आईना खाने से चला गया है, उसका दिल टूट गया है, आईना खाने में वो अब नहीं आता, या मोस्ट लाइकली मर गया है। तो कहते हैं गमे उशाक न हो सादगी आमोज़ पता, ऊपर वाले से ये एक फरियाद है, एक प्रेयर है कि या खुदा, कहीं आशिकों के का गम महबूब को सादगी ना सिखा दे। आशिकों के गुजर जाने के गम की वजह से कहीं खूबसूरत महबूब सजना संवरना ना छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। या अगर ऐसा हुआ तो फिर इस ज़माने पे आशिकों पे बहुत बड़ा जुल्म होगा, बहुत बड़ा ये कहर होगा। या खूबसूरत महबूब जो है उनका काम है सजना संवरना, कहीं वो अपने आप को खूबसूरत बनाना आशिकों के गम में न छोड़ दें। किस कदर खानाए आईना है वीरा मुझसे, देखो मेरे जाने की वजह से ये आईना खाना किस कदर वीरान पड़ा है। तो इसके अंदर एक अपनी तारीफ़ का रंग भी है कि मैं इतना सच्चा आशिक हूँ कि मेरे जाने की वजह से, मेरे गुजर जाने की वजह से आईना खाना वीरान पड़ गया है। और मैं ही सबसे बड़ा आशिक था, जब मैं ही नहीं रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि महबूब आईने को देख के सजना संवरना छोड़ दें। तो सच्चे इश्क का रंग भी है। मरने के बाद भी वो आशिक दुआ मांग रहा है, महबूब हसीन रहें, सजते संवरते रहें। ये सारे रंग इसके अंदर हैं। ओवरऑल वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गम में, मेरे मर जाने के बाद खूबसूरत महबूब अपने आप को सजाना संवारना छोड़ दें। गमे उशाक न हो सादगी आमोज़ बुता, ये भी हो सकता है कि आशिक का अपना गम इतना गहरा है कि उसका असर खूबसूरत महबूबों पे कहीं ना हो, ये रंग भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि वो कह रहा है कि मेरे जाने के बाद इस गम में, मेरे गम में, देखिए ये विजुअल थिंकिंग भी है। महबूब कहाँ आशिक के मर जाने का गम करते हैं,
लेकिन आशिक अपने दिल में ऐसा सोचता है। गमे उशाक न हो सादगी आमोज़ बुतां, किस कदर खान आए आईना है वीरा मुझसे। असर आबला से जाद आए सहराए जुनू, असर आबला से जाद आए सहराए जुनू, सूरत रिश्ताए गौहर है चरागा मुझसे। आबला पाँव के छाले को कहते हैं, ब्लिस्टर को कहते हैं। जादा रास्ता, सम काइंड ऑफ ए पैथ। जादा है सहराए जुनू, जुनून के रेगिस्तान का एक रास्ता, कोई पगडंडी। रिश्ताए गौहर, मोतियों की एक माला का तार। सो इमेजिन ए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चरागा, दीपमाला के जैसे रोशन, लाइक ए लैम्प शो ऑफ लैम्प्स, या तो चरागों का जला हुआ होना। तो कहते हैं कि असर आबला से जाद आए सहराए जुनू, सूरत रिश्ताए गौहर है चरागा मुझसे। या तो यहाँ चरागों का और मोतियों का जिक्र है। पाँव के छाले वो मोती हैं जो चरागों के जलने का मंजर इस शेर में पैदा कर रहे हैं। क्यों और कैसे, ये दो बातें हो सकती हैं। यहाँ तो वैसे ही छाले ऐसे दिख रहे हैं कि लग रहा है कि वो मोतियों के जैसे चमक रहे हैं और चराग जले हुए हैं, या फिर वो छाले फट रहे हैं और उनके अंदर से खून टपक रहा है। जो ज़ख्म होते हैं उनको भी अक्सर फूलों से या जलते हुए चरागों से कंपेयर किया जाता है। इतनी गर्मी होती है आशिक के ज़ख्मों में, इतनी रोशनी वो पैदा करते हैं रात में कि ऐसा लगता है कि चराग जल रहे हैं। या तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। तो मजनू जैसा एक पागल आशिक सहरा में घूम रहा है और घूमते घूमते उसके पाँव में छाले पड़ गए हैं। अब वो छाले फट रहे हैं और शायद उनके अंदर से खून निकल रहा है, और उन छालों में क्या असर है उसको डिस्क्राइब किया गया है शेर में। कहते हैं कि असर आबला से जाद आए सहराए जुनू, सूरत रिश्ताए गौहर है चरागा मुझसे। कि मेरे पाँव के छालों के असर से जुनून के रेगिस्तान के रास्ते पर मोतियों की लड़ी के जैसे चरागा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चरागों की एक कतार जल रही है। खून बह रहा है, एक एक कतरा चराग की तरह रोशन हो रहा है, और इतने ज़्यादा छाले हैं, इतने खून के कतरे वहाँ पड़े हैं कि एक कतार में चराग जलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दीपमाला की तरह ये पगडंडी जो है वो रोशन हुई नज़र आ रही है। और दूसरा रंग ये कि शायद अगर खून नहीं बह रहा तो छाले पीप से भरे हैं और उनको सफ़ेद रंग के मोतियों से कंपेयर किया गया है। इतने छाले हैं कि जहाँ जहाँ आशिक जाता है रास्ते पे मोतियों की एक लड़ी नज़र आती है, और ये छाले रात को चमक रहे हैं, चांदनी रात में चमक रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे चराग जल रहे हैं। या और पागल आशिक की दीवानगी परवान चढ़ी है और रेगिस्तान पे भी असर कर रही है। सहराए जुनून बोला गया है, तो जुनून का सहरा, जहाँ जुनून आशिक के सर पे सवार हो जाता है, या जहाँ पे उसका जुनून, उसका पागलपन उसको लेके जाता है। ये दोनों रंग हो सकते हैं सहराए जुनून के। तो कहते हैं कि असर आबला से जाद आए सहराए जुनू, सूरत रिश्ताए गौहर है चरागा मुझसे ऐसा हुआ है। बेखुदी बिस्तरे तमहीद फरागत हूँ जो, पुर है साए की तरह मेरा शबिस्ता मुझसे। रेख्ता.org जो लफ्ज़ है हुजो, इसको हो जो लिखते हैं। दूसरे सोर्सेज कुछ हुजो लिखते हैं, कुछ हो जो लिखते हैं। मीनिंग्स में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों को देख लेते हैं। कहते हैं बेखुदी बिस्तरे तमहीद फरागत हूँ जो, पुर है साए की तरह मेरा शबिस्ता मुझसे। बेखुदी, लूजिंग वन सेल्फ, अपने आप को खो देना, अपने ईगो को खो देना। तमहीद, जिसको हिंदी में भूमिका कहा जाता है, इंट्रोडक्शन हो सकती है, किसी तरह का अरेंजमेंट भी हो सकता है। और फरागत कहते हैं आराम को। हुजो जो है उसका मतलब है काश ऐसा हो, भगवान या खुदा ऐसा करे। और हो जो उसका मतलब है अगर ऐसा हो तो, या। और बिस्तर तमहीद फरागत, आराम की भूमिका का बिस्तर, या फिर आराम के बिस्तर पर जाने की भूमिका, या। और शबिस्ता, जहाँ पे आप रात गुजारते हैं, आपका बेडरूम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शेर है। कहते हैं कि बेखुदी बिस्तरे तमहीद फरागत हूँ जो, पुर है साए की तरह मेरा शबिस्ता मुझसे। आशिक जब बेखुद नहीं था तो इस दुनिया के इश्क के दुख दर्द और रोज़गार के कारोबार
में पूरे दिलो दिमाग से उलझा हुआ था। वो बेखुद नहीं था, तब उसको आराम नहीं था। या वो दुख दर्द, इश्क के गम, कारोबार रोज़गार को हैंडल करने के बिजनेस में लगा हुआ था। आराम से कभी वो सोता नहीं था। या वो बेचैन रहता था। खुद ही और उसका ईगो उसको परेशान रखते थे, और अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल रियलिटी से भी वो आशिक दूर रहता था। या तो कहते हैं बेखुदी बिस्तरे तमहीद फरागत हो जो। या अब वो दुआ मांग रहा है, या बेखुदी को दुआ दे रहा है ये कि या खुदा ऐसा हो कि बेखुदी आराम का बिस्तर हो जाए। या तो मैं बेखुद हो जाऊं, दुनिया से बेखबर हो जाऊं, आराम के एक बिस्तर पे आराम से बेखुद होके मैं सो पाऊँ। या तो मैं तो इस दुनिया की मुसीबतों में ही अभी तक भटकता रहा, और ये मुसीबत ख़त्म हो जाए। तो बेखुदी आराम के बिस्तर की तमहीद हो जाए, मेरे लिए आराम का बिस्तर बिछा दे, मेरे लिए आराम का बिस्तर बन जाए, या बिस्तर मेरी ज़िंदगी में ले आए जिस पे फाइनली मैं आराम से सो सकूं या आराम कर सकूं। तो कहते हैं कि बेखुदी बिस्तरे तमहीद फरागत हो जो, या ताकि आराम की शुरुआत हो सके मेरी ज़िंदगी में। अभी तक मुझे कभी आराम आया ही नहीं। पुर है साए की तरह मेरा शबिस्तां मुझसे। काफ़ी कॉम्प्लेक्स लाइन है। शायद इसका मीनिंग ये है कि अब तक जब मैं बेखुद नहीं था, मेरा शबिस्तां, मेरा बेडरूम मुझसे साए की तरह भरा हुआ था। तो साए में क्या है, इंसान खुद ही टेक्निकली साए में होता है, और साए का वजूद है ही क्या। तो उसी तरह मेरा शबिस्तां, मेरा बेडरूम मुझसे, मेरे ईगो से भरा हुआ था, और उसमें आराम नहीं था। तो आराम का बिस्तर नहीं था। अब खुदा करे कि बेखुदी मेरे लिए वो आराम का बिस्तर बिछा दे, जिसके ऊपर मैं फाइनली अपने आप को खो के, अपने ईगो को डिज़ोल्व करके आराम से सो सकूं। तो जब मेरे अंदर से मैं ही ख़त्म हो जाऊंगा, ईगो ख़त्म हो जाएगा, तभी मैं बेखुदी में आराम से सो पाऊंगा। मेरे ख्याल से ये इसका मतलब है। अपनी एक और रंग भी हो सकता है कि अपनी बेखुदी को वो दुआ दे रहा है कि ए खुदा खुदा तेरा भला करे। तो बेखुदी को कह रहा है कि तेरा भला हो, या कि तुझी से मुझे आराम नसीब हुआ है, और तेरे कारण ही मैं दुनिया से बेखबर ऐसा महसूस करता हूँ कि जैसे साये की तरह मैं अपने शबिस्तान में आराम से लेटा हुआ। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। तो कहते हैं कि बेखुदी बिस्तरे तमहीद फरागत हो जो, पुर है साये की तरह मेरा शबिस्तान मुझसे। आई होप इट मेड सम सेंस। काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेर था। शौक़ दीदार में गर तू मुझे गर्दन मारे, शौक़ दीदार में गर तू मुझे गर्दन मारे, हो निगाह मिसले गुले शमा परेशान मुझसे। गर्दन मारे, गर्दन मारने का मतलब है वार करके किसी की गर्दन काट देना। गुले शमा, शमा का गुल होना हो सकता है, बुझ जाना हो सकता है। शमा की बुझी हुई आग भी हो सकती है, और यहाँ शमा की बत्ती का धागा जो कि जल के काला पड़ गया हो, या तो उस धागे को अक्सर काट दिया जाता है ताकि शमा की रोशनी बरकरार रहे। तो ये सारे रंग गुले शमा में हो सकते हैं। गर्दन मारना और मिसले गुले शमा, इसकी इमेजरी पहले देखते हैं। अगर आप शमा को बुझा दें तो फिर उसमें से धुआं निकलता है, बड़ी तेज़ी से निकलता है जब शमा बुझती है, और फिर ऑब्वियसली शमा ख़त्म हो जाती है। और दूसरा ये कि अगर आप जली हुई बत्ती के धागे को काट दें तो भी शमा और रोशन हो जाती है, क्योंकि उसकी रोशनी को बरकरार करने के लिए बत्ती के काले पार्ट को काट दिया जाता है। तो दोनों बातें हो सकती हैं। बॉटम लाइन ये है कि दोनों सूरतों में शमा में कुछ ख़त्म भी होता है और कुछ भड़कता भी है। तो या तो शमा बुझ जाती है और धुआं निकलता है अगर आप उसको बुझा दें, या फिर शमा की जली हुई बाती जब काटी जाती है तो फिर शमा और रोशन हो जाती है। तो आशिक हमेशा शौक़ के दीदार में रहता था, महबूब का दीदार करने को उतावला रहता है। और कहते हैं कि जब शौक़ दीदार मेरे दिल और मेरी आँखों में हो, जब मैं तेरा दीदार करने के शौक़ में, इश्क में, पैशन में तड़प रहा हूँ, उतावला हो रहा हूँ, या शौक़ दीदार मेरे दिल में हो, मेरी निगाहों में हो, और तू ए ज़ालिम महबूब मेरी गर्दन काट दे, तो फिर मेरी निगाह तुझे देखने के शौक़ में और रोशन हो जाएगी। तो इसलिए शमा से उसको कंपेयर किया गया है, क्योंकि बत्ती को काटने की बात हो रही है, और या फिर शमा को बुझा देने की बात हो रही है, आशिक का कत्ल कर देने की बात हो रही है। ये सिमिलरिटी है इमेजरी में। तो कहते हैं मेरी निगाह तुझे, अगर तू इस तरह, मैं अपने शौक़ में उतावला बैठा हूँ
और तू मेरी गर्दन काट दे तो फिर मेरी निगाह तेरे को देखने के लिए और भड़क उठेगी और उतावली हो जाएगी, रोशनी की तरह ज़्यादा बिखर जाएगी, निगाह चारों तरफ फैल जाएगी तुझे ढूंढते हुए, तुझे देखने की कोशिश में। तो इमेजरी देखें, शायद कटी हुई गर्दन लड़कती हुई भी जाए और उसके साथ साथ निगाह भी बिखरती हुई जाए, ये रंग भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल वो कह रहे हैं कि मौत के बाद भी तुझे देखने की हसरत कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। मेरे दिल के अंदर, मेरी निगाह के अंदर तेरा दीदार करने का जो शौक़ है वो मेरी मौत के बाद अगर तू मेरी गर्दन भी काट दे तो भी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि और भड़क उठेगा, ये शौक़ और भड़क उठेगा और निगाह शम्मा की तरह भड़क के तुझे तलाश करती रहेगी। तो जिस्ट इसका यह है कि मौत के बाद, गर्दन कट जाने के बाद भी महबूब का इश्क और उसका दीदार करने का शौक़ आशिक के दिल से, निगाह से नहीं जाता, बल्कि और तेज़ हो जाता है। तो कहते हैं कि शौक़ दीदार में गर तू मुझे गर्दन मारे, शौक़ दीदार में गर तू मुझे गर्दन मारे, हो निगाह मिसले गुले शमा परेशान मुझसे। देखें कैसी कैसी इमेजरी का वो इस्तेमाल करते हैं। बेकसी हाय शबे हिजर की वहशत है, साया खुर्शीद क़यामत में है पिन्हा मुझसे। और जो ये लफ्ज़ हैं है, इसको हाय भी कुछ सोर्सेज में लिखा गया है, मीनिंग सेम है, मीनिंग इसका हाय ही है। बेकसी हाय शबे हिजर, जुदाई की रात का अकेलापन लाचारी, है हाय अफसोसन, खुर्शीद क़यामत, क़यामत के दिन का सूरज, सन ऑफ द डूम्सडे, जो कि भयानक चमकता भड़कता हुआ होगा, पिन्हा छुपा हुआ। तो शेर है कि बेकसी हाय शबे हिजर की वहशत है, साया खुर्शीद क़यामत में है पिन्हा मुझसे। तो कहते हैं कि देखो इस जुदाई की रात की बेकसी, अकेलेपन की वहशत देखो, इसने कैसे मुझे वहशी बना रखा है कि मेरा साया भी मुझसे दूर भाग के रोज़ क़यामत के सूरज में जाके छुप गया है। अब रंग देखें, वहशत भी है और मानो क़यामत भी आ गई है। इस कदर दुख का पहाड़ आशिक के ऊपर टूट पड़ा है। और क्या हो रहा है, शबे हिजर, तो जुदाई की रात बेचारा गुजार रहा है, इतना वो दुखी है कि उसको लग रहा है कि मानो क़यामत आ गई है। अच्छा, तो जनरली साया सूरज से दूर भागता है, मगर सूरज शेडो फॉल्स अवे फ्रॉम द सन, मगर इमेजरी देखें, वो कह रहे हैं कि साया मुझसे दूर भाग रहा है और जाके क़यामत के सूरज में जाके छुप गया है। और साया मेरे पागलपन से, रात की वहशत से घबरा के मुझसे दूर भाग गया है, या साया भी मेरी तरह वहशी बन गया है, क्योंकि कोई जाके सूरज में नहीं, जलते हुए सूरज में नहीं छुपेगा, जलते हुए सूरज में नहीं कूदेगा, कोई पागल इंसान ही ऐसा कर सकता है। लेकिन जुदाई की रात में इस कदर वहशत तारी है कि शायद साया भी अपना आप खो बैठा है, पागल हो गया है। और आशिक इतना अकेलापन है कि साया भी आशिक को छोड़ के चला गया है और पागल बन के वो रोज़ क़यामत के सूरज में जाके छुप गया है। तो रात महबूब से जुदाई की है और साया भी साथ छोड़ गया है। ये हिजर का एक और रंग है, महबूब तो है ही नहीं, अपना साया भी साथ छोड़ गया है। और मिलाप का रंग ये है कि साया जाके सूरज से मिल गया है, सूरज में समा गया है, सूरज में छुप गया है। और दूसरी देखें, बात रात की हो रही है और साया जाके सूरज में छुप गया है, तो रात को सूरज उगाया है। ये भी एक कॉन्ट्रास्ट उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। ओवरऑल जुदाई की रात की लाचारी किस कदर एक आशिक को पागल बना सकती है कि उसका साया भी पागल होके उससे दूर भाग गया है, सूरज में छुप गया है, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो कहते हैं कि बेकसी हाय शबे हिजर की वहशत है, साया खुर्शीद क़यामत में है पिन्हा मुझसे। गर्दिशे सागरे सद जलवाए रंगी तुझसे, गर्दिशे सागरे सद जलवाए रंगी तुझसे, आईना दारिये यक दीदाए हैरान मुझसे। सागर कहते हैं शराब के जाम को, प्याले को। गर्दिशे सागरे सद जलवाए रंगी, सो जलवों वाले रंगीन प्याले की गर्दिश। आईना दारी का मतलब है आईने का आपके पास होना। यक दीदाए हैरान, दीदा कहते हैं आँख को, एक हैरान आँख। तो ये याद रहे
कि महबूब की खूबसूरती को देख के आशिक अक्सर हैरान हो जाता है, या ही इज़ स्ट्यूपीफाइड, उसकी ज़बान से कोई लफ्ज़ नहीं निकलते, या वो एकदम हैरान हो के एक टुक महबूब की खूबसूरती को देखता रह जाता है, हक्का बक्का रह जाता है वो, या आईना दारी ये यक दीदाए हैरान, आईने की तरह हैरान आँख या हैरान आँखें, या तो कहते हैं कि गर्दिशे सागरे सद जलवाए रंगी तुझसे, महबूब से कह रहे हैं पहली लाइन में, गर्दिशे सागरे सद जलवाए रंगी तुझसे, आईनादार ये यक दीदाए हैरान मुझसे। या तो कहते हैं कि ये महबूब, अगर तेरी खूबसूरती की वजह से सैकड़ों रंगीनियों से भरे प्याले का जाम के दौर का सिलसिला चल रहा है, तो उन रंगीनियों से भरे तेरे जलवों को आईने की तरह हैरान आंखों से निहारने का जो चलन है वो मुझसे चल रहा है, या तो देखें रंग, तेरी खूबसूरती को देख के लोग बेखुद हो रहे हैं, तेरे आशिक बेखुद हो रहे हैं, उन पे नशा छा रहा है, और इश्क का नशा तेरी खूबसूरती की वजह से उन पे छा रहा है, और मेरा इश्क उनको सिखाता है कि कैसे खूबसूरत महबूब को देख के हैरान होना है, कैसे अपने आप को खो देना है, क्योंकि सच्चे आशिक का ये फ़र्ज़ है, सच्चे आशिक की ये नेचुरल रिएक्शन है कि वो महबूब की खूबसूरती को देख के हैरान हो जाए। तो कहते हैं कि खूबसूरती का जलवा तो तू दिखाती है और लोगों को हैरान होना मैं सिखाता हूँ। महबूब साकी बन के आया है, सच में जामों में शराब भर के परोस रहा है, पिला रहा है, ये भी हो सकता है। महबूब के जलवे को देख के और जाम को पी के लोग नशे में चूर हो रहे हैं, और आशिक उनको सच्चे आशिक, सच्चे गालिब साहब यहाँ पे, और सच्चा आशिक बाकी सब आशिकों को सच्चे आशिक का बर्ताव सिखा रहा है। ये रंग भी हो सकता है। सही रिएक्शन क्या है, हैरान होना, ये सब लोगों को सिखा रहा है। जस्ट ओवरऑल इसका ये है कि महबूब अपनी खूबसूरती की शराब से आशिकों को बेखुद कर देता है, और सच्चे आशिक का काम यह है कि महबूब की खूबसूरती को देख के हैरान हो जाना। और गालिब साहब कहते हैं कि वो हैरान होने का चलन मैंने कायम रखा है, या मुझसे बड़ा आशिक कोई नहीं है, और मैं ही सब लोगों को हैरान होना सिखाता हूँ। तो ये सारे रंग इसके अंदर हैं। आई होप इट मेड सेंस। वो कहते हैं गर्दिश सागरे सद जलवाए रंगी तुझसे, या कि इस 100 रंगों वाले शराब के प्याले की गर्दिश तुझसे है, तूने कायम रखी है, और आईनादार ये यक दीदाए हैरान मुझसे। तो आशिक का जो रोल है, जो महबूब का जो रोल है, दोनों को इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। और ये आखिरी शेर देखें कि निगहे गर्म से एक आग टपकती है असद, निगहे गर्म से एक आग टपकती है असद, है चरागां खसो खाशाक गुलिस्तां मुझसे। खसो खाशाक गुलिस्तां, गुलिस्तां के घास फूस, स्टिक्स एंड स्ट्रॉज ऑफ द गार्डन, चरागां वंस अगेन डिस्प्ले ऑफ लैम्प्स। तो आशिक कहता है कि इश्क की शिद्दत ने मेरे अंदर आग लगा रखी है, इतनी गर्मी पैदा कर दी है कि मेरी निगाह से भी एक आग टपकती है, और मैं इस गुलिस्तान में जिधर जिधर देखता हूँ, बाग में जिधर जिधर देखता हूँ, तो मेरी गर्म निगाह जहाँ जहाँ पड़ती है घास फूस को आग लगा देती है, और ऐसा लगता है कि मानो वहाँ पे चरागां हो रहा हो, दीप जल रहे हैं। अब गुलिस्तान क्यों बोला, हो सकता है कि महबूब का दीदार करने के लिए महबूब सैर करने के लिए गुलिस्तान में आया था, आशिक उसका दीदार करने के लिए वहाँ गया था, और महबूब के चमकते हुए चेहरे को देख के आशिक के अंदर भी इश्क की आग भड़क उठी है, ये हो सकता है। महबूब का दीदार नहीं हुआ, ये दुख दर्द की आग हो सकती है। और घास फूस सूखे तिनके इसलिए हैं क्योंकि बहार चली गई है, बहार में महबूब का दीदार नहीं हुआ, अब खिज़ां का मौसम आ गया है, पतझड़ का मौसम आ गया है, और दुख से उसका दिल जल रहा है, ये भी इमेजरी का पार्ट हो सकता है। फाइनली ये निगाह महबूब की भी हो सकती है, या वो गुस्से में गुलिस्तान में घूम रहा है, महबूब गुस्से में घूम रहा है गुलिस्तान में, और उसकी खूबसूरती की तजल्ली, गर्मी और चमक, और उसकी निगाह के अंदर जो गर्मी है वो घास फूस को आग लगाती हुई जा रही है। ये रंग भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि आशिक के दिल में ऐसी आग लगी हुई है। इश्क या दुख दर्द की आग को एक इनोवेटिव इमेजरी से यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। दिल की आग उनकी निगाहों से भी जाहिर हो रही है, और वो कहते हैं जहाँ जहाँ मेरी निगाह पड़ती है खसो खाशाक को आग लगाती हुई जाती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर चराग जल रहे हैं। तो अपने दिल की
दिल के अंदर, आशिक के दिल के अंदर जो इश्क की, पैशन की या दुख दर्द की आग जल रही है, उसको नई इमेजरी के साथ गालिब साहब ने डिस्क्राइब किया। तो कहते हैं निगाह गर्म से एक आग टपकती है असद। असद ऑब्वियसली उनका पेन नेम है। निगाह गर्म से एक आग टपकती है असद, है चरागां खसो खाशा के गुलिस्तां मुझसे। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सम सेंस। थैंक यू।